मेजरमेंट का ये चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने अभी तक कई सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं और अभी जो टॉपिक चलने वाला है वो है राउंडिंग ऑफ के ऊपर। कई बार हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि आप एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम सपोज करें कि कई बार सपोज करें कि 90.5 मार्क्स या 90 पॉइंट सपोज करें कई बार होता है आपके जो मार्क्स है एग्ज़ाम में वो 90.25 ऐसा कुछ मार्क्स आया आपको। तो इसको क्या किया जाता है कि नॉर्मली इसको क्या करते हैं आपके जो टीचर होते हैं वो 90 मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई 90 मार्क्स इसको मिले। अगर कई बार होता है कि आपका 90.75 अगर है तो इसको क्या करते हैं बोलते हैं कि भाई ये 91 मार्क्स इसको मिल गए, आपको 91 मार्क्स दे दिए जाते हैं। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किया जा रहा है। राउंडिंग ऑफ का ये एग्जांपल है कि उसके आसपास का नहीं, इसके आसपास का जो नंबर होगा वो नंबर हम ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा ये डिजिट्स लिखने ना पड़े। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राउंडिंग ऑफ क्या है एग्जैक्टली अगर मैं बुक के लैंग्वेज में बोलूँ, अगर बुक इस लैंग्वेज में जाऊँ तो इसमें कुछ अनसर्टेन डिजिट्स को हटाना हमें पड़ता है, हम अनसर्टेन डिजिट्स को हटाने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो उसको हटाने के लिए जो हटाने का जो यहाँ पे प्रोसेस है उसी को राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ओके, सपोज करिए कि हमारे पास कोई नंबर है और हमारे सपोज करिए कि यहाँ पे जैसे अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करो तो यहाँ पे ठीक है, तो वो क्या है द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन विद अप्रॉक्सीमेट नंबर्स व्हिच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट्स ओके शुड बी राउंडेड ऑफ। मतलब कि अनसर्टेन डिजिट्स को हटाने का प्रोसेस जो है हटाना ही इसलिए राउंडेड ऑफ बोला जाता है, राउंडिंग ऑफ बोला जाता है यहाँ पे, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा नंबर है 2.746, राइट। अब कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 1 2 3 4 हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। हमारे पास लिमिटेशन है, बाउंडेशन है कि हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं रख सकते। भाई जगह नहीं है हमारे पास, या ऐसे बोलो कि जगह नहीं है, या हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इसको जो है ना हमारे पास ऐसी लिमिटेशंस है कि 3 ही आप सिग्निफिकेंट फिगर रख सकते हो। तो क्या करना है, एक तो भाई पहला तो कंफर्म हो गया, ये दूसरा भी कंफर्म हो गया, तो 3 भाई ये इसको रखना है लास्ट वाले को, मतलब ये लास्ट में एक डिजिट और हो सकता है। तो इसको रखने का मतलब अब क्या करेंगे भाई, इसको एक ही यहाँ पे रखना है तो उसके लिए उसके अगले वाले को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास मतलब हटाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और इन्हीं को मतलब इसको हटाने का इसके हटाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। लास्ट मतलब जितना डिजिट रखना है उसमें से उसके आगे के जो डिजिट्स हैं उनको हटाने के प्रोसेस को, उसको छोड़ने के प्रोसेस को हम बोलेंगे राउंडिंग ऑफ। ओके, कुछ उसके रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले ये यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैंने दे रखा है 2.7 तो हो गया। अब ये एक ही डिजिट यहाँ पे रखना है उसके, लेकिन इसके आगे भी एक डिजिट है, तो इसके आगे अगर देखिए यहाँ पे इसकी 6 है 6 है, तो इसको हटा के और इसके पहले वाले को हमने क्या किया, पहले वाले को 5 कर दिया। ओके, मतलब ये 4 6 है तो इसको हटा के यहाँ पे 5 कर दिया, या ऐसे बोलो कि 50 हो गया ये, तो 46 की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया 50 हो गया। यहाँ पे अगर देखो तो 46 की जगह पे 50 हो गया, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसको हटाना है तो 43 है, तो 43 यानी कि यहाँ पे क्या किया कि 3 को हटा के यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 4 का 4 ही रखा है, 4 को चेंज नहीं किया गया। तो कुछ रूल्स है इसके लिए, तो रूल्स को हम देखते हैं क्या क्या रूल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है the rule by convention is that the preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped। देखिए आपको क्या करना है, एक डिजिट को हटाना है, तो वो जो डिजिट को हटाते हैं ड्रॉप करना है, जिसको छोड़ने वाले हैं, किसको छोड़ने वाले हैं भाई, जो डिजिट्स को हम छोड़ने वाले हैं, ये 6 को छोड़ने वाले, हटाने पड़ेगा उसको। तो ये इनसिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, इसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। तो इसको हटाना है, तो इसको हटाने के कुछ रूल्स है, इसको छोड़ने के कुछ रूल्स है, कुछ ड्रॉप करने के कुछ रूल्स है। ओके, उसी के बारे में बोला गया है कि जिसको हटाना है
अगर वो 1 के मतलब वो क्या, अगर उसके बारे में दिया है कि अगर ये 1 के नजदीक है 5 से, यानी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसको वो क्या करते हैं, जब इसको हटाएंगे तो उससे पहले वाला हम 1 बढ़ जाएगा। मतलब अगर इस नंबर को अगर मैं बात करूं, इस नंबर को बात करूं, तो यहाँ पे ये जो 2.746 है, इसको हटाना है, आपको हटाना है ना। तो इसको जब हटाएंगे तो उससे पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 4 + 1 जुड़ जाएगा। कब? जब इसको हटा रहे हैं ना, ये 5 से बड़ा है, ये क्या है, ये 5 से बड़ा है ना, सॉरी ये 6 आपका 5 से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है, ठीक है ना, ये 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, उसके पहले वाले में 1, इस वाले में 1 जुड़ जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.75, राइट। अगर ये जो आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये ड्रॉप करने वाला जो है वो 5 से छोटा है, तो क्या होगा, ये उससे पहले वाला डिजिट जैसा का तैसा ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इसको देख लीजिए, इस वाले को देख लीजिए, तो उसके पहले वाला, इसको देखिएगा, इसमें क्या होगा, तो हमें 3 को हटाना है, 3 को ड्रॉप करना है। तो 3 को ड्रॉप करना, तो 3 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है। तो 3 जो जिसको ड्रॉप करना है ऑन इनसिग्निफिकेंट फिगर, इसको बोलेंगे ये छोटा है 5 से, तो उसके पहले वाला जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर ये जिसको हटाना है वो 5 से छोटा है, तो उसके पहले वाला जैसा का तैसा ही रहेगा, तो 2.74 ही रहेगा। इस 4 में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। समझ में आएगा? तो ये तो पहला रूल है। ओके, इसके आगे वाले में यही चीज उन्होंने बोला है कि द रूल बाय कन्वेंशन एक बाय कन्वेंशन है, ऐसा बना दिया गया भाई, ऐसा बनाया गया तो उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। ओके, ये रूल से कुछ इनको फॉलो करना पड़ता है और ये बनाए गए हैं। तो द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग पहले वाला डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द insignificant figure digit to be dropped, okay, is more than 5 and is left unchanged if the latter is less than 5। 5 से बड़ा अगर है जिसको ड्रॉप करने वाले हैं, ओके, तो वो उससे पहले वाला 1 बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन अगर 5 से छोटा है तो सेम का सेम रहेगा। करेक्ट है। अगला देखते हैं उसको, बट नंबर अभी ये देखते हैं, जो ड्रॉप करने वाले हो, अगर वो जो ड्रॉप करने वाले हैं हम, वो डिजिट अगर 5 ही है तो क्या होगा। ओके, 5 मतलब कि जो इनसिग्निफिकेंट फिगर जिसको आप ड्रॉप करने वाले हो, वो अगर 5 है, भाई 5 से बड़ा नहीं है और नहीं छोटा है, जिसको ड्रॉप करने वाले हैं 5 है, तो क्या होगा, तब हम ये देखते हैं कि उसके पहले वाला जो डिजिट है वो इवन है कि ऑड है। मतलब जिसको जिसको ड्रॉप करने वाले हैं वो 5 ही है, 5 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि इसके पहले वाला जो डिजिट है, ये वाला डिजिट, ये इवन है कि ऑड है। ओके, अगर ऑड है, अगर उसके पहले वाला ऑड है, तो हम क्या करते हैं, उसमें 1 बढ़ा देते हैं। जब इसको हटाते हैं तो, जिसको ड्रॉप करते हैं, तो उसके पहले वाले में 1 बढ़ाएंगे। कब? जब ये ऑड हो। अगर ये इवन हुआ तो कोई चेंज नहीं करते। अब देखते हैं और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, कि कन्वेंशन इज दैट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। मतलब प्रीसीडिंग मतलब जो ड्रॉप करने वाले हैं उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन है, तो जिसको ड्रॉप कर रहे हो, मतलब 5 को ड्रॉप कर रहे हो, वो ड्रॉप तो कर दो और उसके पहले वाले में कोई अंतर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, इसको 5 को ड्रॉप कर रहे हो, तो उसके पहले वाला अगर ऑड है तो वो उसमें 1 बढ़ जाता है। ठीक है ना, वही चीज उन्होंने बोला है, इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ओके, मतलब देन द नंबर, सपोज करिए ये वाला हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या 5 है ना, तो 2.745 और ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब ये इसको हटाना है, ड्रॉप करना है। ये जो ड्रॉप करेंगे तो ये तो ना 5 से बड़ा है, 5 छोटा है, 5 से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं, 5 ही है। इसको हटाएंगे तो उसके पहले वाला जो आप देखेंगे तो ये इवन है।
इसके पहले वाला इवन है। अगर इवन है तो ये आपको इसको ड्रॉप कर दो भाई, इसको ड्रॉप कर दो, और उसके पहले वाला जैसा का तैसा ही है रहेगा, जैसा, यानी कि ये आपका इतना आ जाएगा। करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर ये इसके पहले वाला इवन नहीं है और है तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखते, इसको देखते, तो देखिए ये 5 को ड्रॉप करना है भाई, ये इनसिग्निफिकेंट है, फालतू है, काम का नहीं है, अननेसेसरी है, तो उसको हटाना है। तो उसके पहले वाला आप देखेंगे तो ये पहले वाला जो है ये ऑड है, इसलिए इसमें एक बढ़ जाएगा। ठीक है, एक यानी कि 2.74 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। ओके, देखिए आंसर यहाँ लिखा है। समझ में बात, ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा इसको कि क्या है। 5 पहले तो 5 जो ड्रॉप करने वाले वो 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा। अगर 5 से छोटा है, जिसको ड्रॉप कर रहे हो 5 से छोटा है, तो वो क्या होगा, उसको ड्रॉप कर दो और उसके पहले वाला ऐसा सच रहेगा, कुछ अंदर नहीं आने वाला। दूसरा, अगर वो जिसको ड्रॉप करने वाला खुद 5 है तो उसके पहले वाला देखेंगे कि ऑड है कि इवन है। अगर इवन है उसके पहले वाला तो आप इसको ड्रॉप कर दो, 5 को ड्रॉप कर दो, उसके पहले वाले में कोई अंतर नहीं आने वाला। और अगर आपको जिसको 5 को ड्रॉप करने वाले उसको पहले वाला ऑड है तो ये इसमें एक बढ़ जाएगा। वही सारी चीजें यहाँ तक अभी दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे देखते हैं, इन एनी इन्वॉल्व और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन में बात करते, कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन में हम बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे सपोज करिए ये वाला है, तो इस वाले में क्या कर, यहाँ पे क्या बोला है कि द इंटरमीडिएट स्टेप 1 digit more than the significant digits and round off to proper significant figure at the end of the calculation. Similarly यहाँ पे बोला कि अगर आप मल्टी स्टेज है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है, मतलब बहुत सारे अगर डिजिट्स है, तो उसमें आपको करना क्या है, तो इसी के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में दे रखा है कि अगर कैलकुलेशन वाले टर्म्स में अगर बात करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, कैसे करेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि in any involved or complex multi-step calculation you should retain in intermediate steps 1 digit more than the significant digits and round off to proper significant figures at the end of the calculation। मतलब आप अगर मान लो कोई फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है और फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है और उसमें जो कैलकुलेशन आप करने वाले हो, तो पहले ही आप राउंड ऑफ मत करो, पहले लास्ट में रिजल्ट लेके आओ और रिजल्ट जो आ जाए आपके पास उसके बाद वहाँ पर राउंडिंग करो। शुरू में राउंडिंग ऑफ नहीं कर देना है। आई बात समझे आपको। तो वही चीज़, सिमिलरली ए नंबर नोन टू बी विद इन मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स सच एज दिस वन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज राउंडेड ऑफ टू एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज ऑफन एम्प्लॉयड इन कंप्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे जैसे फाइनली रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर दैट अपीयर्स इन फॉर्मूला लाइक, तो यहाँ पे ये बोला है कि सपोज करिए कि यहाँ पे वही है, आपको कैलकुलेशन कर लीजिए और लास्ट में आप राउंडिंग ऑफ का रूल यूज करिए, शुरू में यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इनको, एक क्या है, क्यूब है, क्यूब का साइड का लेंथ दे रखा है ये, और साइड का जो लेंथ दे रखा है, ये साइड का लेंथ दे रखा है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया आपको पता है क्या होगा, तो क्यूब का सरफेस मतलब सरफेस एरिया L² इंटू 6 होगा। ठीक है, 6L²। तो सरफेस एक साइड का लेंथ ये निकल आया, तो आपको एरिया निकल आएगा। देखिए एरिया निकाल लिया पहले, और यहाँ पे निकालने के बाद ये इतना निकालने के बाद यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किया गया है। देखिए राउंडिंग आपको लास्ट में करना है, शुरू में नहीं करना है। उसी तरह से वॉल्यूम आप निकाल लिया, इतने डिजिट्स तक आए, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ पे रूल्स यूज करके और लास्ट में रूल यूज करना है सिग्निफिकेंट फिगर का, शुरू में नहीं करना है। ओके, राउंडिंग ऑफ का नियम शुरू में नहीं लगाना है, कैलकुलेशन होने के बाद ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पहले कर लो और कैलकुलेशन करने के बाद क्या करिए, राउंडिंग ऑफ का रूल लगाइए। ये है आपको इतना एक्सप्रेस इस डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। ओके, तो आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू
मास अपन वॉल्यूम होता है, करेक्ट। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, इसमें डिजिट्स यहाँ पे आपके देखोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कम से कम जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास है 2 है, तो वही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रिजल्ट में भी होना चाहिए। तो ये रिजल्ट आपने निकाल लिया, हमें जो भी कैलकुलेशन आएगा, और यहाँ पे फिर राउंडिंग ऑफ का रूल लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप शुरू में राउंडिंग ऑफ का रूल लगा दो, मतलब यहाँ पे शुरू में आप राउंड ऑफ कर दिया आपने, नहीं, शुरू में राउंड ऑफ नहीं करना है इसको, रिजल्ट निकलने के बाद फिर राउंड ऑफ करिए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। अब यही सेम चीज़ तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, होपफुली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको करिए और फिर अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं, ओके। और ये जो भी चीज़ें हैं वो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो, इसके लिए उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनको इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।